Good morning, children. How are you all? I hope you all are good and your study is also going well. Today, I'm going to continue chapter 6 Blue Wednesday. And this is the third part of this chapter. So, now let's continue. Jerusha sat down on the nearest chair and waited. Did you notice the gentleman who had just won? Now, Mrs. Lippy asked Jerusha. Jerusha, did you notice the gentleman who has just gone? Then she says, yes, I saw his back only. Okay, he is one of our most affluent trustees. Now, Mrs. Lippy is saying that, Jerusha, do you know he is one of our most affluent trustees? Means the person that just has gone is the most wealthy person of our trustees and has given a large amount of money to our orphanage for support. Okay, and so he's saying that cannot mention his name as he wished to remain unknown. Now, Mrs. Lippy is saying that, Jerusha, I cannot tell the name of that person because he has wished to remain unknown. Means he does not want to tell his name. Jerusha's eyes widened slightly. She was not accustomed to being summoned to the office to discuss the eccentricities of trustees with the matron. Now Jerusha जो है वो थोड़ी सी घबरा सी जाती है, सोचती है पता नहीं मुझे क्यों बुलाया गया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस की जा रही हैं और जो मैट्रन है वो मुझे ये सारी बातों के बारे में मुझे बता रही है, तो उसकी आंखें जो खुली की खुली रह जाती हैं, है ना, एकदम वाइडेंड हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, खुली रह जाती हैं, थोड़ा सा वो चौंक जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है। सोचती है मुझे इन चीज़ों के बारे में कभी बताया नहीं गया था, ऐसा कुछ जो मीटिंग्स होती थी उसके बारे में मुझसे कभी कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे जो मैट्रन है वो मुझे सारा कुछ बता रही है। ओके, दिस gentleman has taken an interest in several of our boys. You remember Charles Wenton and Henry Fraser. अब जो मिसेस लिपी हैं वो कह रही हैं, दिस जेंटलमैन हैज़ टेकन एन इंटरेस्ट इन सेवरल ऑफ आवर बॉयज़। इस जेंटलमैन ने हमेशा से हमारे यहाँ के जितने भी जो बॉयज़ रहे हैं उनमें ही इंटरेस्ट शो किया है। एंड यू रिमेंबर चार्ल्स वेंटन एंड हेनरी फ्रीस, ये वहाँ के दो बच्चे हैं, उनका नाम है। तो कह रही कि आपको पता है चार्ल्स वेंटन और हेनरी फ्रीस के बारे में। दे वर बोथ सेंट टू कॉलेज बाय दिस ट्रस्टी, उन दोनों को इसी ट्रस्टी के द्वारा कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा गया था। एंड बोथ हैव रिपेड विद हार्ड वर्क एंड सक्सेस, और उन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बाद में उन्हें सक्सेस भी मिली। सो फार हिज philanthropies had been directed only towards the boys, और जिसकी वजह से इस व्यक्ति का जो भी है हेल्प करने की जो नेचर है वो सिर्फ बॉयज़ की तरफ ही है, यानी वो बॉयज़ को ही ज़्यादा लाइक करता है। आई हैव नेवर बीन एबल टू इंटरेस्ट हिम in the slightest degree in any of the girls in the institution, no matter how deserving. और जो मिस लिपी हैं वो कह रही है, और मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकी कि इस व्यक्ति का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जो हमारे यहाँ की गर्ल्स हैं उनकी तरफ लेके आ पाऊँ, चाहे वो गर्ल्स जो है कितना भी डिज़र्व करती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका जो है कभी भी वो गर्ल्स के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा बॉयज़ के लिए ही हेल्प करता है। ही डज नॉट, आई मे टेल यू, केयर फॉर गर्ल्स। वो कहता है, टुडे एट द रेगुलर मीटिंग द क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर वॉज ब्राउट अप। मिस लिपी पॉज्ड, देन रिज्यूम्ड इन अ स्लो काम मैनर। तो मिस लिपी कह रही हैं कि आज की मीटिंग में आपके फ्यूचर के बारे में, मीन्स जेरूशा के फ्यूचर के बारे में बात की गई, क्वेश्चन उठाया गया। मिस लिपी पॉज्ड, उसको थोड़ा रोका, एंड देन रिज्यूम्ड इन अ स्लो काम मैनर, और शांति के साथ उसने अपनी बात आगे कंटिन्यू की। यूजुअली एज यू नो द चिल्ड्रन आर नॉट कैप्ट आफ्टर दे आर 16, बट एन एक्सेप्शन
was made in your case. जेरुशा, आपको पता है हमारे यहाँ जो अनाथालय है जो हमारा, उसमें बच्चे जो हैं 16 ईयर्स के बाद नहीं रखते हम, यानी कि हम 16 ईयर्स तक के बच्चों को ही रखते हैं, उसके बाद उन्हें वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है. व्हाट एन एक्सेप्शन वॉज मेड इन योर केस. लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आपके मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि बाकी बच्चों को 16 ईयर्स के बाद बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आप अपवाद है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है. एंड हैविंग डन सो वेल in your studies, sorry, you had finished school at 14 and having done so well in your studies. मिस लिपि कह रही हैं यू हैड फिनिश्ड योर स्कूल एट 14, क्योंकि बाकी के बच्चे 16 की एज में जाके अपना स्कूल फिनिश करते हैं, लेकिन आपने 14 में ही फिनिश कर दिया और आपने अपनी स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा किया है, बहुत सारी मेहनत की आपने, इसकी वजह से भी आपको चांस मिल रहा है. इट वॉज डिसाइडेड टू लेट यू गो ऑन द ब्लेज हाई स्कूल. और आज की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि आपको एक गांव के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा. नाउ यू आर फिनिशिंग दैट एंड ऑफ कोर्स द ऑर्फनेज कैन नॉट बी रेस्पॉन्सिबल एनी लॉन्गर फॉर योर सपोर्ट. और हमारे यहाँ का जो ऑर्फनेज है, मीन्स जो अनाथालय है, वो आपके आगे की हेल्प के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा. एज इट इज़ यू हैव हैड 2 years मोर देन मोस्ट, क्योंकि आपको 2 साल जो है एक्स्ट्रा मिल रही हैं. मिस लिपि ओवरलुक्ड द फैक्ट दैट जेरुशा हैड वर्कड हार्ड फॉर हर बोर्ड ड्यूरिंग दीज 2 years and that the convenience of the orphanage had come first and her education second. और ये सारा कुछ उसके साथ जो हो रहा है, यानी उसको जो कुछ थोड़ी सी सहूलियत दी जा रही है, रियायत दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि उसने अनाथालय के लिए बहुत सारी सुविधा दी थी, यानी बहुत सारा काम किया था, ठीक है ना. एंड एज आई से द क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर वॉज ब्राउट अप एंड योर रिकॉर्ड वॉज डिस्कस्ड थ्रोली. और आपके फ्यूचर के बारे में हम आज की मीटिंग में बात की गई और आपका रिकॉर्ड देखा गया, तो उसके बारे में पूरी अच्छे तरह से, यानी अच्छे तरह से डिस्कस किया गया. Miss Lippy continued, you have done well in school in certain branches and it seems that your work in English has been brilliant. और आपका जो इंग्लिश में जो आपने वर्क किया है वो बहुत ही ब्रिलियंट रहा, और आपने कई सारे ब्रांचेज में हमारे यहाँ पे वर्क जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है. यू हैव डन वेरी वेल. मिस प्रिचर्ड हु इज़ ऑन योर विजिटिंग कमिटी इज़ ऑल्सो ऑन द स्कूल बोर्ड. क्या आपको पता है मिस प्रिचर्ड जो कि आपकी विजिटिंग कमेटी में एक मेंबर है, इज़ ऑल्सो ऑन द स्कूल बोर्ड, वो भी स्कूल बोर्ड के मेंबर हैं. एंड मेड अ स्पीच इन योर फेवर, और उन्होंने भी आपके फेवर में ही स्पीच दी है, मीन्स आपके फेवर की ही बात की है. शी ऑल्सो रीड अलाउड एन एसे दैट यू हैड रिटन एंटाइटल्ड विल यू वेंसडे. और उन्होंने एक ऐसे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जिसको आपने लिखा था, मिस जेरुशा ने लिखा था, जिसका टाइटल क्या था, ब्लू वेंसडे. ओके. जेरुशा लुक डाउन guiltily. It seemed to me that you showed little gratitude in holding up to ridicule the institution that has done so much for you. Had you not managed to be funny, I doubt if you would have been forgiven. But fortunately for you, the gentleman who had just left appears to have a good sense of humor. On the strength of that paper, he has offered to send you to college. Means now Jerusha is being sent to the college. To college, Jerusha's eyes grew big. Now she became surprised. Miss Lippy nodded. अब Miss Lippy ने जो है सर हिलाया. Yes, now you are going to the college. He discussed the terms with me. उसने मुझसे सारी टर्म्स के बारे में बात की. दे आर अनयूजुअल, जो पहले जैसी टर्म्स अब नहीं है, मीन्स शर्तें अब पहले जैसी नहीं होंगी. द जेंटलमैन बिलीव्स दैट यू हैव ओरिजिनलिटी एंड ही इज़ प्लानिंग टू एजुकेट यू टू बिकम अ राइटर. और वो आपको एजुकेट करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, और आपको एक राइटर बनाना चाहता है. और राइटर, जेरुशा's माइंड वॉज पजल्ड. ओके. शी कुड ओनली रिपीट मिस लिपीट्स वर्ड. जेरुशा जो थी वो एकदम से पजल्ड हो गई, चौंक गई, और वो सिर्फ खुशी से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ मिस लिपी के ही वर्ड्स को वो
रिपीट कर रही थी. दैट इज हिज विश. ही इज गिविंग यू अ वेरी जनरस अलाउंस. ही हैज़ प्लान्ड द मैटर इन डिटेल्स. उसने पूरा प्लान किया है इस मामले में, डिटेल से बात की है. ओके और वो सारा पैसा जो है वो खर्च करेगा. उसकी इच्छा है आपको राइटर बनाने की. ओके यू आर टू रिमेन देयर थ्रू द समर and Miss Pritchard has kindly offered to observe your outfits. Your board and tuition will be paid directly to the college, and you will receive an additional allowance of $35 a month. Okay, so children, now today's class is over. The rest part of the chapter we will discuss tomorrow. Thank you, children.